एक तरफ तो आपके जीवन की तकलीफ़ें, मुझे पता है बहुत लोग आए यहाँ पर तकलीफ़ मिटाने के लिए। कॉमन केसेस बगलामुखी के जो होते हैं, शत्रु से परेशान हैं या पॉलिटिक्स। सबसे जो जो मेरे पिताजी के आश्रम में सबसे ज़्यादा जो लोग आते थे, वो पॉलिटिक्स के आते थे। उस ज़माने में जब आश्रम खुला था, तो उस ज़माने में एक अभिनेता, उनको टाड़ा लग गया था, टेररिस्ट एक्ट, और चांस नहीं था उनका बचने का, जेल भी गए थे वो, प्रसिद्ध थे उस समय के। तो वो अभिनेता, उनकी पूरी टीम आकर के पिताजी को मिली थी और आश्रम में बहुत बड़ा अनुष्ठान उनके नाम निमित्त किया गया था। ऐसा उस अभिनेता ने अलग-अलग आश्रमों में, जहाँ-जहाँ बगला पीठ थे, सभी आश्रमों में ये बगला अनुष्ठान करवाए थे, उस टाड़ा से बचने के लिए, टाड़ा एक्ट से बचने के लिए। और कृपा हुई, बच तो वो गए, अभी ठीक-ठाक है। मैं जब छोटी थी, अगेन वही 10th ग्रेड में, जब मेरे पिताजी पहली बार अपने गुरुजी को मिले थे, और उस समय हमने बगलामुखी के बारे में जस्ट सुना था, 10 महाविद्यालय से इंट्रोडक्शन हुआ था। मुझे याद है मेरे बगल में एक लेडी रहती थी, तो वो आंटी आई हमारे घर बगलामुखी की चित्र देखी और बोली, "अरे!" यूपी से थी वो, "एनकर त पूजा हमरे घरे होत बा।" हम कहे, "चाची तोहरे घरे होत बा? मतलब आपके घर पे होता है? कौन करता है?" अरे! हमार एक ठे भैया रहन, उ का भइल रहा, क्या हुआ था कि गाँव में प्रॉपर्टी के लिए झगड़े हो गए, होते रहते कॉमन, और उनका ना बिट्टी बहुत गुस्सा आ गइल। अच्छा चाची फिर का भइल? उनको बहुत गुस्सा आ गया, फिर उन्होंने एक बंदूक उठा लिया, उन्होंने एक बंदूक उठा लिया और बंदूक लेकर के जाकर के गुस्से में आकर के गोली चला दी। यंग थे वो, जिन्होंने गोली चलाई। हम सोच रहे हैं, तब का भइल चाची? फिर? फिर का बच्चा? पुलिस आई, पुलिस ने पकड़ लिया, पकड़ के जेल में डाल दिए। फिर उनके ऊपर केस चला बिट्टी, बहुत साल केस चला, करीब 17 साल। लेकिन वही दौरान वो बगलामुखी करत रहें, खूब बगलामुखी कर रहे थे वो उस समय पर। वो बगलामुखी बचा ली उनका। आज तो बिट्टी वो फिर फ्री हैं, कोर्ट केस सब निकल गया, बच गए हैं। लेकिन आज भी वो बगलामुखी की छोड़त नहीं। इतना बगलामुखी, मतलब वो मेरे लिए उस उम्र में, अच्छा बगलामुखी ऐसा भी कर सकती है? प्रश्न तो बहुत थे मेरे अंदर कि ऐसा कैसा कर दिया? किसी ने खून कर दिया, कोर्ट कैसे बच गया? लेकिन भैया ये बगलामुखी है, ये कुछ भी कर सकती है। ये प्रचंड फ़ोर्स है, प्रचंड। ये वैष्णवी शक्ति है, ये नारायणी शक्ति है। तो कोर्ट केसेस के जितने केस होते हैं, ये मान्यता है, बगलामुखी बचा देती है या आपके फ़ेवर में आती है। डिवोर्स केसेस में बगलामुखी बहुत काम आती है। बच्चों की कस्टडी कई बार नहीं मिलती है। उस समय पर था ये भी केस मेरे साथ, मतलब मेरे अमेरिका में हुआ था। तो पिताजी आए थे और पिताजी के पास कोई एक शिष्या आई थी, फाइटिंग फॉर द कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, और उसे कोई होप नहीं दिख रहा था। और जब वो आई पापा के पास, तो मैं सोच रही हूँ कि ये क्या करेगी बगलामुखी? क्योंकि उसके जो, मतलब हम लोग ना जजमेंटल थे तब।
वो विदेशों में पली बड़ी थी, दूसरे देशों में पली बड़ी थी। इंडियन थी, लेकिन बचपना दूसरे देशों में निकला था। फिर दूसरे देश से यहाँ पर आई थी, और जिससे शादी करी थी, तकलीफ हो गई थी मैरिज में, तो डिवोर्स में बात चली गई। तो मैं सोच रही हूँ, इसका तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है देवी का, ये क्या करेगी? पापा इसको आप दे दोगे तो हो जाएगा? पापा बोले हो जाएगा। देखो पापा, इसने तो कुछ किया नहीं, गुरु गणपति भैरव कुछ भी नहीं किया, हम तो बचपन से साधना कर रहे हैं, ये क्या, ये इतना साधना कर पाएगी? और कस्टडी का केस तो अभी चल रहा है इसका। पापा बोले हो जाएगा। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। यदि गुरु ने भरोसा दिला दिया है, गुरु पर तुम्हें श्रद्धा है, तो उस गुरु के बल से हम तुमको दे रहे हैं, हो जाएगा। अपनी भक्ति, गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र, ईश्वर वाचा। फिर उस लेडी को मैंने देखा, उसने सिंसियरली वो करना शुरू किया। और उस समय पर, आज तो उस केस को हो गए 13 साल। केस ऐसा खींचा, ऐसा खींचा, ऐसा खींचा, ऐसा खींचा, खींचता गया, वो बच्चे उसके पास से गए नहीं कभी। अभी रिसेंट में फिर फोन आया उसका कि दीदी कुछ हो जाएगा तो। मैंने कहा 13 साल से बच्चे तेरे पास है, तुझे भरोसा नहीं है अभी भी? कर, बगलामुखी को छोड़ना नहीं। तो कर रही है। अब उसकी भरोसा का टेस्ट है। मेरा भरोसा तो मुझे मालूम है मेरे गुरु की शक्ति और श्रद्धा कुछ भी करा सकती है। तो ये कुछ केसेस, जमीन जायदाद के केसेस, बगलामुखी जरूर काम करती है। कोई ये प्रश्न कर सकता है, मेरे मन में आया था ये प्रश्न, कि पापा ऐसे तो भी सारे अपराधी बच जाएंगे। पापा का उत्तर एक ही था कि देखो, इंसानी कोर्ट से बच जाएंगे, लेकिन भगवती का अपना एक दंड व्यवस्था है। भगवती के भैरव है, वो दंड व्यवस्था अलग है। भगवती अपने बच्चों की क्लास अपने घर में लेती है। समझ में आई बात? कहने का अर्थ है, मेरा बच्चा हो, वो बाहर गया, कुछ गलती कर दी उसने, अब उसकी कंप्लेंट बाहर से आ गई, 4 लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, आपके बच्चे ने ऐसा किया, आपके बच्चे ने ऐसा किया। तो मैं तो माँ हूं, मैं तो पहले लड़ पड़ूंगी उनसे, तुम निकलो यहां से, मेरा बच्चा मैं देख लूंगी। समझ गई? तुमको अधिकार नहीं कुछ करने, कोई मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठा दे, उधर ही हाथ खींच के तोड़ दूंगी। करूंगी कि नहीं करूंगी? कोई मेरे बच्चे को डरा दे, धमका दे, उसके रातों की नींद हराम कर दूंगी। करूंगी कि नहीं करूंगी? हिम्मत है किसी को मेरे बच्चे को छूने की? अगर मैं एक इस देह रूपी माँ की ममता ऐसी है, वात्सल्य ऐसी है, कि मेरे बच्चे को कोई आंख दिखा दे तो मैं उसकी आंख नोच लूं, तो इस देह रूपी माँ का वात्सल्य अगर ऐसा है, तो उस भगवती का कैसा होगा? हाँ। फिर अपने बच्चे को मैं घर ले आऊंगी, फिर घर के 4 दीवारी के अंदर खाली मैं और मेरा बच्चा रहेगा, फिर उसकी बराबर काउंसलिंग होगी। उसकी क्लास को, उसकी क्लास लेने का हक केवल मुझे है, दुनिया में कोई उसकी क्लास ले नहीं सकता, सिर्फ मैं ले सकती हूँ उसकी क्लास। उसको जो दंड दे करके मेरे बच्चे को, अगर मेरा बच्चा उदंड हुआ, उसको ठीक करने का काम मेरा है। लेकिन मैं वो पब्लिकली नहीं करूंगी ना। मैं अपने बच्चे की क्लास अपने घर में आकर के, चाहे प्यार से, चाहे डांट के, चाहे मार के, जैसा करना है मुझे करूंगी, मेरा बच्चा है। समझ में आया? लेकिन मैं उसको सुधार कर छोड़ूंगी, और मेरी नजर मेरे बच्चे पर हमेशा रहेगी, कि फिर कहीं कुछ गलती ना करे, कि फिर कहीं भटक ना जाए। बस भगवती बगला ऐसी है कि बच्चे ने उदंडता कर दी, बच्चे से अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया, इंसानी इंसानी कोर्ट के हिसाब से। लेकिन बच्चा मेरे पास आया बचने के लिए, तो भगवती बोलती है, अच्छा अभी तो बचा लेती हूँ, इसकी दंड व्यवस्था अलग से होगी, चिंता मत कर। तो भैरव वगैरह हैं, उसको बराबर से दंड दे करके, दंड ऐसा देंगे कि बच्चा फिर से उदंड नहीं होगा, बच्चा परमानेंट सुधर जाएगा, सात्विक हो जाएगा, भगवती के घर चला जाएगा। ठीक है? तो ये जो प्यार भगवती का, कि अति
अति दयालु, अति कठोर। ये भगवती बगलामुखी है। ज़बान खींचने वाली कहते हैं ना। एक और बात बता दूँ, लोग भगवती के पास आते हैं मेरे कुछ शिष्य, बड़े प्यारे शिष्य, बच्चे हैं, बात-बात में बोलेंगे, "बगला प्रत्यंगिरा हमने किया था।" मैं तो आनंद लेती हूँ, मेरे पास ही तो तांत्रिक शिष्य आएँगे और कहाँ आएँगे? कुछ भी होगा उनको, बगला प्रत्यंगिरा किया था, माँ उसके ऊपर हो गया, हमारा ठीक हो गया। बगला देख रही है इसलिए कोई चिंता नहीं है। बगला विद्या को ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहते हैं, ब्रह्मास्त्र विद्या। अब लोग सोचेंगे ब्रह्मास्त्र यानी? इंग्लिश अर्थ निकालने जाओ तो न्यूक्लियर वेपन। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए भगवान आए थे। उत्तरा पांडवों की बहू है। उसके गर्भ को नाश करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भेजा था। पता है ना आपको ये? ब्रह्मास्त्र भेजा था। न्यूक्लियर वेपन कहने के लिए। मिसाइल बोलो, मिसिल बोलो। और उसकी रक्षा भगवान विष्णु ने आके गर्भ में करी थी। करी थी कि नहीं करी थी? नारायण ने आके गर्भ में करी थी। लेकिन ब्रह्मास्त्र को रोकने की शक्ति किसमें होगी? ब्रह्मास्त्र को रोकने की शक्ति ब्रह्मास्त्र में ही होती है, कोई और चीज रोक नहीं सकता। नारायण ने अपनी नारायणी अस्त्र, वो नारायण, एक नारायण अस्त्र, एक नारायणी अस्त्र है। नारायणी अस्त्र जिसको हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र, और वो कौन है? वो भगवती पीताम्बरा बगलामुखी। उसका आह्वान करके अश्वत्थामा के अस्त्र को दूर किया था। पांडवों ने, दतिया चले जाओ मध्य प्रदेश में, वहां पर पांडव गुफा है। वहां पर पांडव गुफा में अर्जुन से और पांडवों से भगवान ने बगलामुखी साधना कराई थी। तो बगलामुखी इतनी प्राचीन है शत्रु स्तंभन के लिए। तो ये तो आप लोगों को मैंने अस्त्र बता दी, इनकी पावर बता दी। लेकिन ये हुआ एक्सटर्नल शत्रु के लिए, बाहरी शत्रु के लिए। बाहरी शत्रुओं को तो कंट्रोल करना बड़ा आसान है, लेकिन अपने अंदर के जो शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, इनको रोकने के लिए भी बगलामुखी को हम आह्वान करते हैं। ब्रह्मास्त्र का अर्थ और एक भी होता है, जो ब्रह्म का भेदन कर दे, वो अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्म क्या है? गीता पढ़ी है? जिसने गीता पढ़ी है उसमें गीता के बारे में बताया, गीता में बताया, ब्रह्म के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। खम ब्रह्म, वायु ब्रह्म, अग्नि ब्रह्म, जो ये पंच तत्व हैं वही ब्रह्म है। तो पृथ्वी ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है, वायु ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है। ये पांचों तत्व जो बाहर हैं, इनका संचालन करने वाला परब्रह्म है। जो ब्रह्मास्त्र क्या है? जो ब्रह्म का भेदन करके जो अस्त्र आपको परब्रह्म से मिला दे, वो ब्रह्मास्त्र है। वो कैसे होगा? ये जो पंचभूतात्मक, ये जो पंचभूतात्मक जो ब्रह्मांड है, वो पंचभूत आपका शरीर है। और इस शरीर रूपी किले के अंदर आपके शत्रु छुपे बैठे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, सर। जब आप बगलामुखी करने लगते हो, तो जितने ये बैठे हैं ना, ये पंचभूती शरीर, पंचभूत शरीर के अंदर जितने आपके दुश्मन, ये ब्रह्मास्त्र उसका भेदन करने लगता है। ये शरीर पृथ्वी तत्व से बना। ध्यान करने वाला व्यक्ति ब्रह्म, जो मंत्र है, बीज मंत्र बगलामुखी का, वो जपता है।
और उससे उसके पृथ्वी तत्व का भेदन होने लगता है। पृथ्वी जल तत्व का भेद होने के बाद अग्नि तत्व का भेदन होता है। अग्नि तत्व का भेदन होने के बाद वायु तत्व जागृत होता है और वायु तत्व आकाश तत्व का भेदन करता है और आपको फिर आपके सच्चिदानंदमय रूप उसका दर्शन कराता है। तो ये ब्रह्मास्त्र विद्या शत्रु को मारने के लिए नहीं है, ये आंतरिक शत्रुओं के ऊपर विजय पाने के लिए। काम का वेग यदि आपको सता रहा है, क्रोध का वेग यदि सता रहा है, उसका स्तंभन करने के लिए ये ब्रह्मास्त्र विद्या है।